माँ वैष्णो देवी पहाड़ों की वादियों पर बसी हैं। उनके कई चमत्कारी रहस्यों ने सभी लोगों को हैरान कर दिया है। हर साल ठंड की ठिठुरन में भी भक्त माँ वैष्णो के दर्शन के लिए आते हैं। पहाड़ों वाली विष्णु माता सबकी मुरादें पूरी करती है। उसके दरबार में जो आता है मनवांछित फल प्राप्त करता है। कहते हैं विष्णु देवी जाते नहीं, माता खुद बुलाती है। माँ विष्णु देवी की यात्रा विश्व में सबसे पवित्र यात्रा मानी गई है। माँ विष्णु देवी की गुफा 3 पर्वतों से घिरी है, जिसे त्रिकुटा भी कहते हैं। विराजमान अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में, दुनिया के हर कोने में अलग है। 1 करोड़ लोग हर साल विष्णु देवी के दर्शन करने के लिए नवरात्रि के पावन पर्व पर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल महोबा के रहस्य में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि विष्णु देवी यात्रा की अगर आपको भी माता का बुलाया आया है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। इसमें हम A to Z जानकारी आपको सभी देंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद हम आपको पूरी जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है विष्णु देवी मंदिर का राज और क्या है गुफा का रहस्य, ये सभी बताएंगे। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। विष्णु देवी मंदिर विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का मंदिर। यह भारत के तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक स्थल है। क्या है मंदिर में और क्या है इनके रहस्य गुफा का, आइए जानते हैं। त्रिकुटा की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में माता विष्णु देवी का स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाईं ओर, सरस्वती बाईं ओर और माँ लक्ष्मी मध्य में पिंडी में के रूप में गुफा में विराजती हैं। इन तीनों पिंडियों को सम्मिलित रूप में विष्णु देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भवन का वह स्थान है जहां माता ने भैरव नाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर यहाँ रह गया था। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज वह स्थान भैरवनाथ के मंदिर के नाम से पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरवनाथ मंदिर 14.5 किलोमीटर है। मंदिर के सिद्ध कहानियाँ और कथाएं कुछ इस प्रकार हैं। आइए उन्हें जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। मंदिर के संबंध में कई तरह से कथाएं प्रचलित हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसको पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके अग्रय पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल को अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा का प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया। उसी गुफा के बाहर हनुमान जी 9 माह तक बैठे रहे और उनकी रक्षा करते रहे। फिर भैरवनाथ वहां पर आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिस कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता
गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। यह गुफा आज भी आदि कुमारी का गज जून के नाम से प्रसिद्ध है। आदि कुमारी से पहले माता की चरण पादुका भी मिलती है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकल कर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहा। फिर से गुफा में चली गई, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखते माता की गुफा कर पहरा दे रहे हनुमान जी उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता विष्णु देवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध किया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा दान की भीख मांगी। माता विष्णु देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ को प्रमुख मोक्ष प्राप्त करना था। तब उन्होंने केवल भैरवनाथ को पुनः जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होंगे, मतलब पूर्ण नहीं माने जाएंगे, जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। मंदिर की कथा में कुछ और भी इस प्रकार से है कि उपरोक्त कथा की विष्णु देवी के भक्त श्रीधर से जुड़कर भी देखा जाता है कि 700 वर्ष से